भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत पूर्व की सहयोगी अरिहंत शाखा की तरफ से बाहुबली एन्क्लेव पार्क में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण शपथ से हुई, जिसमें बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली का संदेश दिया। शादरा के विधायक संजय गोयल ने कपड़े के थैलों का उपयोग बढ़ाने और प्लास्टिक के विकल्प अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कहने से ही नहीं, करके दिखाने से बदलाव आता है। कार्यक्रम में निःशुल्क एनीमिया जांच शिविर, थैले वितरण और स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के दौरान एक जरूरतमंद महिला को 5,100 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। गोयल जी हमारे साथ हैं। जिस तरह प्लास्टिक कचरा जो है एक बड़ी मुसीबत बन चुका था और अब दिल्ली में सरकार बन चुकी है सर, जैसे भारतीय विकास परिषद आज थैला वितरण कर रहा है और तमाम वो सुविधाएं महिलाओं को दे रहा है, जिससे कि एनीमिया की जांच भी हो रही है, क्या कहेंगे सर? आज भारत विकास परिषद अरिहंत शाखा के द्वारा एक प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की पहल थैले के कपड़े के थैले बांटकर की गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अरिहंत शाखा के सभी सदस्यों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस शुरुआत को किया है। और क्योंकि आज प्लास्टिक एक मुसीबत बन चुका है और हम लोग फैंसी के चक्कर में गाड़ियों में स्कूटी पे जाते हैं और घर में थैला होता है, उसके बावजूद भी उसको लेके नहीं जाते शर्म की वजह से, कि शर्म लगती है कि थैला किस तरह का है, कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा। तो इसलिए उस प्लास्टिक को ले आते हैं जो प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं होती और सामान आने के बाद में उसे डस्टबिन में डाल देते हैं और वो डस्टबिन के माध्यम से गाजीपुर जैसी लैंडफिल साइट पर जाता है और जो कि 400 साल तक भी समाप्त नहीं हो पाता और वो एक प्रदूषण जनरेट करता है। तो इसीलिए अरिहंत शाखा ने थैले बनाए और उसकी एक कॉस्ट रखी, वो भी 10 रुपये, और 10 रुपये जो प्राप्त हुए हैं अभी लगभग 5100 रुपये इनको 5500 रुपये के आसपास प्राप्त हुए। और वो एक बहन को जिसके परिवार में उसके पतिदेव बीमार हैं उनको उस पैसे की सहायता राशि तुरंत दे दी गई, वो भी अपने पास नहीं रखे। तो इसीलिए ये एक अच्छा कार्य है और हम सबको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप स्कूटी पे चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, चाहे कितना ही अच्छा स्टैंडर्ड, बड़ा स्टैंडर्ड क्यों ना हो, इसको आपको यदि अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए, सुरक्षित चाहिए, क्योंकि हम कमाते हैं तो बच्चों के लिए कमाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो। भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब हम एक कदम आगे बढ़े। कदम क्या है कि हम छोटे छोटे कदम, जिस तरह से प्लास्टिक को ना लेकर आना घर में। यदि प्लास्टिक एक घर यदि प्लास्टिक नहीं लेके आएगा तो आप ये समझ लीजिए घर किसी घर में प्लास्टिक आएगी नहीं। प्लास्टिक आएगी नहीं तो आवश्यकताएं नहीं होंगी और ना प्रदूषण होगा। तो इसलिए हम सब लोग अपनी गाड़ियों में 2 थैले, 3 थैले, 4 थैले, 5 थैले जो भी रख सकते हैं उसे रखकर चलें और बाकायदा थैले में लें, जिससे कि जो देखने वाले भी हैं वहाँ पर जब सामान खरीदेंगे तो उनको भी लगेगा कि यार मेरे को भी थैला लेके आना चाहिए था, या कोई टोकरी लेके आ सकते हैं। किस तरह की पहले जूट की टोकरियाँ चलती थी, तो इसको करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पर्यावरण में हम बचाने में सहभागी होंगे। देखिए, हम दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें देश के प्रति अपना दायित्व भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जी हो गया सब चलता है, ऐसा चलता है। तो जो चलता है तो फिर क्या होगा, नुकसान होता है। तो हम तो अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जनता को सहयोग करना चाहिए। जनता का भी एक कार्य कदम बनता है कि वो ना खरीदें ऐसी थैलियों में। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना कि यहाँ जो थैला वितरण इसलिए किया गया है ताकि लोग पॉलीथीन से बच सके और एक ऐसी पर्यावरण का विकास हो सके जिससे कि देश और दुनिया को एक मैसेज जा सके। राजधानी दिल्ली में इस तरह के कैंप आयोजित किया गया है, महिलाओं को जागृत किया गया है। नेटवर्क 10 के लिए हम यहाँ पे ईस्ट दिल्ली बाहुबली पार्क में हैं। तो यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से ये कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैं और पॉलीथीन के यूज़ को बंद करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और हम सब लोगों ने ये थैले लिए हैं, ये बैग्स लिए हैं और हम कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पॉलीथीन यूज़ ना करें। और क्योंकि पॉलीथीन का जो यूज़ है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। अब मैं इसका पूरा यूज़ करूंगी और प्लास्टिक को बैन करूंगी। प्लास्टिक से बहुत नुकसान है, जानवर खा लेते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत विकास परिषद वाले आज हमें जो है ये कपड़े का थैला दे रहे हैं और हमने ये कपड़े का थैला जो है लिया है और इनका जो उद्देश्य है वो पॉलीथीन मतलब बंद होने का है। और पॉलीथीन बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि शॉप से अगर सामान लेते हैं हम और वो पॉलीथीन में हम लेके आते हैं घर पर, और घर पर ला करके जो है सामान तो मैंने अपने घर में रख लिया और पॉलीथीन को बाहर फेंक दिया। कि मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ। मैं विदेशों में आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में, कुछ और जगह।
जैसा कि आयुर्वेद जो विषय है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उसमें पर्यावरण और वातावरण की हमेशा हम बात करते हैं। ये एक पत्थर का मील साबित होगा आज के युग में, ये जो हम चला रहे हैं कैंपेन, कि कपड़े के थैले का प्रयोग हमें करना चाहिए, जो कि हम आसानी से डिके हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए वातावरण को दूषित नहीं करता। हम लोग यहाँ पे एक विशेष कारण के लिए आए हुए हैं कि आप चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे, कि पॉलिथीन ही पॉलिथीन है। और इस पॉलिथीन की वजह से जो हमारे पृथ्वी को, जो हमारी धरती माता को और जो हमें नुकसान हो रहा है, ये हमारी आने वाली जनरेशन्स पे दिखेगा। कपड़ों के थैले यूज करें, इसके ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं एक संस्कार केंद्र चलाती हूँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमारी संस्कृति से अवगत कराना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं बच्चों को अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए उनको जगह जगह नुक्कड़ नाटक करवाती हूँ। जैसे मैंने आज एक थीम रखी है जिसमें पॉलीथीन को बंद कराना है। भारत विकास परिषद की तरफ से जो ये एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पॉलीथीन भरमार होती है। दिल्ली में अंदर जरा सा सामान लेने जाते हैं, जब भी पॉलीथीन में दे देते हैं, और वो पॉलीथीन ना गलती है ना सड़ती है। तो इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, और दिल्ली सरकार ने भी जो ये आयोजन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये कपड़े के जो थैले हैं ये बांटे जा रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब प्रकल्प है ये, और ऐसा ही चलता रहना चाहिए। भारत विकास परिषद के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, इसमें कपड़े के जो थैले हैं इनके वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आजकल पॉलीथीन का ज़्यादा रिवाज बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के लिए मैं काफ़ी काम भी करती हूँ। अपनी सोसाइटी में मैंने जो है कूड़ा सेग्रीगेट करने का काम शुरू किया, ड्राई और वेट कूड़ा अलग शुरू किया, पर लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं हैं। उसके लिए हमें लोगों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। भारत विकास परिषद से ही हूँ। मैंने 10 बैग पहले लिए थे, 10 बैग अभी और ले रहा हूँ। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। परिषद की ओर से किया गया ये पुण्य का काम है कि इस तरह का जो प्रचार हो रहा है, जिससे विश्व का पर्यावरण भी आज की डेट में ख़राब हो रहा है। आज ये जो पहल की है कपड़े के थैले डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हम प्लास्टिक से मुक्त होंगे और इन थैलों की कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बंद कर देना चाहिए, पेपर बैग्स का या थैलों का यूज़ करना चाहिए। और कभी भी हम मार्केट जाएँ, वेजिटेबल्स लेने जाएँ, तो हमें हमेशा थैले लेके जाने चाहिए। हमारे सभी साथियों ने, मित्रों ने ये कार्यक्रम किया है पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, प्लास्टिक को दूर हटाने के लिए। हम सब जानते हैं प्लास्टिक की बोतलों में तो पानी पीना भी जहर के समान है। घर से जब भी निकले एक अपना थैला लेकर के निकले, चाहे छोटे से छोटा सा कोई भी कार्य करने के लिए, कोई सब्जी लेकर के आनी है, कोई मसाले लेकर के आने हैं, तो अगर हम ऐसा यहाँ पर सभी सोच करके जाएंगे कि कभी भी हम घर से निकलेंगे, कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो थैला लेकर के जाएंगे, तो तभी हमारा ये मिशन सफल होगा।